में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था. कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड राइट these in exponential form. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 to the power -2 into 10 to the power -5. इसको उससे पहले आप कुछ जो फॉर्मूलेज हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए. जैसे प्रोडक्ट का रूल है a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. मगर अगर कहने का मतलब है अगर बेस सेम हो एक्सपोनेंट में, उनके प्रोडक्ट करें तो हम एक्सपोनेंट को, पावर को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं. इस तरीके से डिवीजन में हम जो एक्सपोनेंट के पावर है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अगर हमारा बेस सेम हो तो. देन पावर ऑफ पावर रूल एंड पावर ऑफ प्रोडक्ट ए बी टू द पावर होल टू द पावर एन इज, हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इंडिविजुअल पे पावर लग जाएगी, है ना. तो 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -5. तो इसको बेस हमारा सेम है 10 है ना, बेस इज सेम 10 इन बोथ दिस नंबर्स. तो सिंपली जो पावर है हमारे वो ऐड हो जाएंगे. तो -2 प्लस -7, दिस इज गोइंग टू बी -7. सो सिंपली आंसर इज 10 टू द पावर -7. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4. तो हमारा सेम है, बेस सेम है, तो इस केस में जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो 7 - 4 is 3. So it will be 5 to the power 3. Then question number 3 is 9 to the power -7 divided by 9 to the power 4. So base is same, that is 9. So we have to divide 9 to the power -7 by 9 to the power 4. So simply -7 minus 4. So -7 minus 4 is -11. So this will be 9 to the power -11. Then 13 to the power -2, whole का power is -3. So simply power will multiply and -2 into -3 is +6. So the answer will be 13 to the power 6. Next is m to the power 5 into n to the power 12 bracket mn to the power 9. So जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो mn टू द पावर 9 क्या हो जाएगा, हमारा इंडिविजुअल पे पावर आ जाएगी, m टू द पावर 9 आ जाएगा और n टू द पावर 9 आ जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 5 इंटू n टू द पावर 12. ये तो पहले से था हमारा और अभी हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, इंडिविजुअल पावर के फॉर्म में लिखा. उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम बेस वाले को एक तरफ ले आएंगे, मतलब m टू द पावर 5 और m टू द पावर 9 इसको एक तरफ ले आया हमने. सो दिस विल बी m टू द पावर 14 एंड n टू द पावर 12 एंड n टू द पावर 9 इनको हम एक तरफ ले आएंगे. सो दिस विल बी n टू द पावर 21. सो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी m टू द पावर 14 इंटू n टू द पावर 21, है ना. तो सिंप्लीफाई काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंपल जो एक्सपोनेंट के रूल है उसका यूज करके बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इफ 12 टू द पावर 2 इज 144, है ना. 12 का स्क्वायर 144 होता है. देन वी हैव टू फाइंड 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.12 का स्क्वायर क्या होगा एंड 0.012 का स्क्वायर क्या होगा और 120 का स्क्वायर क्या होगा. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 12 का स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है 144. सो आप 1.2 को क्या लिख सकते हो, 12/10. 12/10 इस फॉर्म में 1.2 को आप लिख सकते हो. अभी इसी का होल स्क्वायर है, इसी का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर को आप लिखोगे तो स्क्वायर जो है ऊपर 12 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 एंड 10 का स्क्वायर आपको पता है दैट इज 100, है ना. अगर 10 एक जीरो रहता है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो हो जाते हैं, उसके स्क्वायर में जीरो के नंबर डबल हो जाते हैं. सो 144 डिवाइडेड बाई 100 इज 1.44. नेक्स्ट 0.12 का होल स्क्वायर. तो 0.12 का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है. तो 0.12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.12 को आप लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 100. अभी 12 डिवाइडेड बाई 100 का आप जब स्क्वायर करोगे तो आपको 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे आप तो 100 में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, 4 जीरोज होंगे, है ना. 144 को आप कैसे लिख सकते हो, 144 को आप लिख सकते हो 144.00, है ना.
कोई भी नंबर है, अगर 10 है तो 10 को आप 10.0 लिख सकते हो, 9 है तो उसको आप 9.0 लिख सकते हो, 210 है तो उसको आप 210.0 लिख सकते हो। इस तरीके से 144 को आप 144.00 लिख सकते हो। अभी आपको इसको 10,000 से आपको इसको डिवाइड करना है। इसका मतलब आपको इसको कितने प्लेस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको आपको 4 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। इस डेसिमल को आपको 4 प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 देन 4, तो इस तरीके से आपने इसको 4 प्लेस पे शिफ्ट किया, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 0.0144। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0.012 का होल स्क्वायर। तो आप इसको 0.12 को आप लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाई 1000, 12 डिवाइडेड बाई 1000। नेक्स्ट आप 12 बाई 1000 का स्क्वायर करोगे तो 12 स्क्वायर बाई 1000 का स्क्वायर। 1000 में 3 जीरो है, तो इसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, इसके स्क्वायर में 6 जीरो होंगे, है ना। आपको दिख रहा है यहाँ 6 जीरो इसके स्क्वायर में होंगे, है ना, सॉरी 6 जीरो होंगे इसके स्क्वायर में। अभी 144 को आप 144.0 ले सकते हो, तो आपको डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट करने हैं, आपको डेसिमल से यहाँ से 6 प्लेस शिफ्ट करने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेस आपने डेसिमल को शिफ्ट करने हैं। सो योर आंसर विल बी 0.000144। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1.44 इंटू 10 टू द पावर, तो यहाँ पॉइंट से कितना शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4, 10 टू द पावर -4। ये आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। 120 का स्क्वायर, तो 120 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 10। अभी इसका होल स्क्वायर करोगे, है ना, इसका होल स्क्वायर किया आपने, तो ए बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। सो 12 स्क्वायर 144 आपको पहले से पता है, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। सो योर वैल्यू विल बी 14400। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, 1.44 इंटू 10 टू द पावर, आपको पॉइंट को कितने प्लेस शिफ्ट करना है, 1 2 3 एंड 4 प्लेस आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। सो आपने पैटर्न क्या देखा, 12 का स्क्वायर 144, 1.2 का स्क्वायर तो 144 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 1.44, 0.12 का स्क्वायर तो 144 डिवाइडेड बाई 1 देन फॉलोड बाई 4 जीरोस। यहाँ पे ये 2 प्लेस लेफ्ट में है, तो इसके स्क्वायर में ये 4 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा। 144 के 4 प्लेस 1 2 3 एंड 4 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। 0.12 क्या होगा, तो 144 से ये यहाँ पे पॉइंट में 3 प्लेस लेफ्ट में है, तो इसके स्क्वायर के 6 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब यहाँ से जो अपना पॉइंट है वो 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। 120 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर इंटू 100, जिसमें इसमें जितने जीरो है उसके स्क्वायर में उसके डबल जीरो हो जाएंगे। अगर 1200 का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, और जीरो कितने हो जाएंगे, इसमें 2 है तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, इसमें 4 जीरो हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव टू सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। तो आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 10, 18 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 2 एंड 6 टू द पावर 24। सो आपको इनको देखना है कि कौन से नंबर सेम है, उसको सर्कल करना है। तो आपको क्या करना होगा, सब नंबर को सेम बनाने के लिए सारे नंबर को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। जैसे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सेकंड, 6 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, तो 6 को आप 2 इंटू 3 के प्रोडक्ट में प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 6 टू द पावर 4 जो हो जाएगा दैट विल बी 2 इंटू 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 2 तो ऑलरेडी ये है ही। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट का रूल लगता है, a इंटू बी टू द पावर n, वो ब्रैकेट ओपन होता है, तो a टू द पावर n
इंटू बी टू द पावर एन हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 ये पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 टू द पावर 6 एंड 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो आपको ये तो मिल गया, ये दोनों नंबर 1 और 2 तो ये सेम हो गए, है ना, ये दो नंबर तो आपको सेम मिल गए। उसके बाद आपको 6 टू द पावर 10 को सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे लिखोगे, 6 को आप 2 इंटू 3 के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 10, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पे, तो इट इज नॉट इक्वल टू, ये थोड़ा अलग नंबर आ गया हमारा, 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। सो 18 को आप 3 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, 18 को आप 3 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 3 इंटू 6 का होल स्क्वायर, 18 स्क्वायर है तो 3 इंटू 6 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, फिर 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ये अपना प्रोडक्ट जो है, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रोडक्ट पे। सो यू आर गेटिंग 3 स्क्वायर इंटू 6 टू द पावर, ये पावर ऐड हो जाएंगे, इट इज 6 टू द पावर 4। अभी 6 को आप 2 और 3 के फॉर्म में आप और इसको तोड़ सकते हो, सो यू विल राइट 6 एज 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट टू द पावर 4, होल का पावर 4, देन ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 के पे चला जाएगा और 3 पे चला जाएगा। अभी 3 और 3 को कॉमन करके आप इसका पावर को ऐड कर लोगे, सो 3 टू द पावर 2 प्लस 4 दैट इज 3 टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, तो ये भी आपका सेम हो गया, 1 2 एंड 4 आपका सेम हो गया। नेक्स्ट है 6 टू द पावर 24, तो 6 को आप 2 और 3 का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, सो 2 इंटू 3 टू द होल का पावर 24, ये पावर अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया नंबर, है ना। तो इस तरीके से 5 नंबर को आपने कंपेयर किया, तो आपने पाया कि पहला नंबर फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन फोर्थ, है ना, थर्ड और फिफ्थ आपका ये अलग हो गए, तो ये 3 को आप सर्कल कर दोगे। So in question number 8, you have to compare and find the greater number. So first one is 4 cube or 3 to the power 4, 4 to the power 3 and 3 to the power 4. So 4 to the power 3 is simply 4 into 4 into 4, that is 64. Simple है निकालना, and 3 to the power 4 is 3 into 3, that is 81. So clearly 64 is smaller and 81 is greater. So 3 to the power 4 is greater. Answer will be 3 to the power 4. Then question number 2, 2 to the power 8 and 8 to the power 2. तो फर्स्ट मेथड हम 2 to the power 8 निकालेंगे, तो 2 to the power 8 जो होता है हमारा वो 256 होता है, एंड 8 स्क्वायर कितना होता है हमारा, दिस इज 64 होता है, तो क्लियरली 2 to the power 8 इज ग्रेटर। नेक्स्ट जो दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हो, ये बेस को कॉमन कर सकते हो, हमें पता है कि 8 को हम 2 क्यूब, 8 is 2 cube, so we have written 8 as 2 cube, so 8 square is 2 cube का whole square, that is 2 to the power 6. So clearly 2 to the power 6 is smaller than 2 to the power 8, so 2 to the power 8 will be our answer, that it is greater. Next थोड़ा interesting question है, 10 का square and 2 to the power 10, 10 to the power 2 and 2 to the power 10 we have to compare. So 10 to the power 2 is simply, in this there are 2 zeros, so in its square there will be 4 zeros, है ना, 4 zeros, so this will be 10,000, and 2 to the power 10 will be, 2 to the power 10 will be, so हमें याद है 2 से 2 का पावर 10 जो होता था वो 1024 होता था, है ना, ये हमने कौन से क्वेश्चन में देखा था, ये हम लोगों ने वो पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन में देखा था, तो अप्रोक्सीमेटली हमें इतना याद है कि 1000 के आसपास इसकी वैल्यू आती थी। अभी 1000 का जब हम 2 to the power 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 10 होल का पावर 10, सो 1000 का पावर 10 करेंगे तो क्या होगा, है ना, स्क्वायर करते थे, अगर हम 1000 का स्क्वायर करते थे तो उसमें जितने जीरो होते थे उसका और डबल हो जाता था, तो इसमें हमारे 10 to the power 3, 2 to the power 10 को हम अगर ऑलमोस्ट लिख रहे हैं 10 to the power 3, दैट इज 1000, अभी उसका पावर 10 कर रहे हैं तो ये पावर ये इंटू हो जाएगा, है ना, वो फॉर्मूला से a to the power m होल का पावर n is a to the power m into n, so this will be 10 to the power 30, and clearly it is very very large number, so in this case our answer will be 2 to the power 10, this is greater. So final answer 3 to the power 4, 2 to the power 8 and 2 to the power 10.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, है ना. डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क इन अ ईयर. दे वांट अ यूनिक आईडी, है ना. तो एक कोई डेयरी कंपनी है ना, जैसे अमूल की कोई कंपनी है, तो वो कुछ कोडिंग कर रहे होंगे, तो वो कोड डिसाइड कर रहे होंगे कि उनका कोड जो है वो कितने डिजिट का रहेगा, है ना. 1 डिजिट का रहेगा या 2 डिजिट का रहेगा या 3, है ना. ऐसे करके उनका कोड जो है वो कितने डिजिट का रहेगा, XYZ ऐसा करके कुछ भी जो उनका कोड है, ABC ऐसा कुछ भी कोड है, वो कितने डिजिट का रहेगा. उन्होंने दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि उनका कोड में जो नंबर्स यूज होंगे वो 0 से 9 तक के डिजिट, मतलब सिर्फ न्यूमेरल कोड है, जस्ट लाइक हमारे मोबाइल फोन जैसा उनका कोडिंग रहेगा. हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ. सो हमको मिनिमम डिजिट बताना है जिससे हमारा 8.5 बिलियन डिफरेंट कोड्स हम बता पाए. सो डिजिट्स हमें कितने यूज करने हैं, तो 0 से लेकर 9 तक. 0 से लेकर 9 तक में कितने डिजिट हो जाते हैं, आप काउंट करोगे तो 10 डिजिट हो जाते हैं. 1 to 9 9 हो गए, और 0 एक और एक्स्ट्रा हो गया, दैट इज 10 डिजिट्स. अभी देखो, अगर हम सिर्फ एक डिजिट का कोड ले, एक डिजिट का कोड ले, है ना, सिर्फ हमारा एक डिजिट का कोड हो, तो कितने पैकेट्स हो पाएंगे, कितने आईडीज हो पाएंगे, तो 10 आईडीज हो पाएंगे. अगर हम 2 डिजिट का कोड ले, है ना, 2 डिजिट का कोड ले, मतलब एक डिजिट में हमारे पास ऑप्शन है 10 कोड्स का, और दूसरे डिजिट पे ऑप्शन है हमारे पास 10 कोड्स का, दैट इज 10 to the power 2, 100 कोड्स का ऑप्शन है. अगर हम 3 डिजिट का कोड लेते हैं, 3 डिजिट का कोड लेते हैं, तो हमारे पास 10 10 10 3 ऑप्शन है, और इनका प्रोडक्ट दैट इज 1000 हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे, है ना. ये पासवर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था. तो आप देखोगे जितना डिजिट रहेगा हमारे पास, उतने 10 के उतने पावर्स के हमारे कोड हो जाएंगे. सो इफ द कोड हैज n डिजिट, टोटल नंबर ऑफ आईडी विल बी 10 to the power n. यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया, मतलब आपने 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अभी 1 बिलियन को हम 10 के पावर के फॉर्म में कैसे डिनोट करते थे, सो 10 to the power 9 इज 1 बिलियन. कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हो तो फिर से हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं. 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मैंने बताया था 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे अचीव करना है. तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कितने होते हैं, दैट इज 10 लाख. इसकी वैल्यू इंडियन फॉर्म में अगर लिखे तो 10 लाख होते हैं. 10 लाख मतलब 10 इंटू 1 लाख. 1 लाख की वैल्यू यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं. सो 10 लाख में कितने जीरो होंगे, 10 to the power 6, है ना, 6 जीरोस होंगे. 1 बिलियन हमें पता है, या अगर आपको नहीं पता है तो इतना आप याद रखो, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन. तो 1000 दैट इज 10 to the power 3 इंटू 1 मिलियन कितना हमने निकाला, 10 to the power 6. सो 1 बिलियन इज 10 to the power 9. 10 to the power 9 के फॉर्म में लिखेंगे 1 बिलियन को, तो इट इज 10 to the power 9. सो 8.5 बिलियन पैकेट विल बी इक्वल टू 8.5 इंटू 10 to the power 9, है ना. तो अभी अपने को 10 to the power 9 ये चाहिए, कोड्स चाहिए. तो 1 बिलियन दैट इज हमको आईडी कितने चाहिए, 10 to the power 9. तो 1 बिलियन में 10 to the power 9 होते हैं, बट वी नीड 8.5 बिलियंस. वी नीड 8.5 बिलियंस. सो हमारे जो कोड रहेंगे, अगर हमने उसको 10 डिजिट का रखा, 9 डिजिट का रखेंगे, तो हमारा सिर्फ 1 बिलियन को सेटिस्फाई कर पाएगा, लेकिन हमारा 1 बिलियन से ज़्यादा है, 8.5 बिलियन है, ऑलमोस्ट 10 बिलियन है, 10 बिलियन है. तो 10 बिलियन कितना होगा, 10 इंटू 10 to the power 9, दैट इज 10 to the power 10. तो जो हमारा कोड होगा उसमें कितने डिजिट होने चाहिए, उसमें होने चाहिए 10 डिजिट उसमें होने चाहिए. तो 10 डिजिट रहेगा तो हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास एक्स्ट्रा 1.5 बिलियन कॉम्बिनेशन फिर भी बचेंगे. सो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट नीडेड टू गेट एटलीस्ट 8.5 बिलियन डिफरेंट आईडी इज 10. तो 10 डिजिट का हमें कोड बनाना पड़ेगा, है ना, 10 डिजिट का कुछ हमें कोड बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा 8.5 बिलियन पैकेट्स को हम यूनिकली नंबरिंग कर सकते हैं, यूनिकली कोडिंग कर सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था, मोबाइल नंबर वाले में, नंबर प्लेट वाले में. अगर डाउट है आपको तो एक बार वहां से जाके आप अपने डाउट को क्लियर करो, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज दैट 64 इज अ स्क्वायर नंबर. 64 एक स्क्वायर नंबर है, और इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक नंबर, है ना, 4 का क्यूब भी 64 होता है. तो हमें फाइंड करना है कि ऐसे और भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर नंबर भी है, क्यूब नंबर है, तो उनके बारे में कुछ हम जनरलाइज कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, है ना. तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से आपको पहले बेसिक से और इसके पीछे का कंसेप्ट भी बताएंगे. पहले बेसिक कंपैरिजन करेंगे, फिर इसके पीछे का जो मेन कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे, है ना. तो टिल देन
Stay tuned for next video. Thank you.